हमारे साथ मंच पर हैं राहुल साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और राहुल साहू जी से परिचय करा दें कि ये डायरेक्टर हैं बुंदेलखंड दाल मिल के। आपसे शुरुआत कहाँ से करें, क्योंकि हम जब छतरपुर में घूमे, जब हमने चर्चा की, तो व्यापारी तो आप हैं ही जी। लेकिन जब हम गौ सेवकों की बात करते हैं तो उसमें आपके नाम का जिक्र होता है। जब हम समाज सेवा की बात करें तब आपका जिक्र होता है। और सबसे बड़ी बात कि जिसको लेकर पूरी दुनिया सजग है, पर्यावरण बचाने को लेकर, जब हम छतरपुर में उसकी चर्चा करते हैं तो आपके नाम का जिक्र हो जाता है। कहाँ से शुरुआत करें साहब? अब समाज से का भाव एक अलग ही भाव जो अंदर से हमारे बीच जागा है। और रही गौ सेवा की बात, तो पहले जैसे लॉकडाउन में हमने देखा कि गाय वगैरह जो बीच रोडों पे बैठी हुई थी, गाड़ी वगैरह जो निकलती थी, तो जो कुछ गाड़ी निकली कभी एक्सीडेंट हुआ तो मैंने देखा उनके बीच बचाव के लिए कभी कोई नहीं आया। लॉकडाउन का समय था तो उस टाइम मेरे मन में एक भाव जागा, क्यों ना एक गाड़ी चलाई जाए, जो गाड़ी चलाई जाए। और मैंने 2 बंदे लगाए, गाड़ी चलाई। जो एक्सीडेंट घायल गौ से जो गौ एक्सीडेंट हो जाती थी तो उनको मैंने एक छोटा हाथी उनके लिए लगाया, 2 लड़के लगाए। और जब कोई गाड़ी से उनका एक्सीडेंट होता था तो उनको उठा के वो एक छोटी सी गौशाला है वहाँ ला के उनका उपचार करते थे, उनको सही करते थे। तो एक ऐसा भाव जागा तो हमने एक छोटी सी शुरुआत लॉकडाउन में की, जो निरंतर आज विगत 3 वर्ष 4 वर्ष हो गए, निरंतर आज मेरी बराबर वो गाड़ी बराबर चल रही है। और निरंतर 3 वर्ष से पूरे नगर में चारा उनको डेली नगर में डाला जाता है। मेरा सवाल है दर्शकों की ओर से है कि आप जो से छोटे हाथी की बात कर रहे हैं, जरा उसको भी डिफाइन कर रहे हैं किस तरह का छोटा हाथी है। और कहीं सड़क पर कोई बेसहारा गाय है, उसे जरूरत है मदद की, तो वो सूचना कैसे करे आपको? सूचना, जो लड़के हमारे लगे हुए हैं तो उनके नंबर नगर में सब लोगों का अधिकतम पता है, फैला सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जो भी गाय बीच रोड पे अगर एक्सीडेंट होता है, कुछ होता है, तो वो उनको संपर्क कर लेते हैं, या मेरे मोबाइल में फ़ोन आता है तो हम उन्हें सूचित कर देते हैं, तो वो बंदे जाके उनको उठा के उनका उपचार करते हैं। पर्यावरण के क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं जी, और बुंदेलखंड को साफ पर्यावरण बचाने के लिए बहुत जरूरत है, क्योंकि नहीं। बुंदेलखंड तो हमारा प्यासा ही था। हालांकि कैन बेतवा प्रोजेक्ट आने के बाद एक बड़ी राहत पूरे बुंदेलखंड को मिलेगी और छतरपुर तो उसको सबसे अधिक लाभ मिलने वाला है। पर्यावरण के क्षेत्र में काफ़ी हमारे द्वारा काम किया गया, पेड़ पौधे लगाए गए और अभी भी निरंतर पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं और पर्यावरण की रक्षा हमारे द्वारा की जाएगी। आपका मूल व्यवसाय है दाल मिल, जी। जरा उसके बारे में बताइए हमें। मेरा मूल व्यवसाय दाल मिल का है। सन 1993 में मेरे पिताजी द्वारा व्यवसाय चालू किया गया था, तो छोटी सी एक दुकान लेके ट्रेडिंग की गई थी। फिर धीरे धीरे उनके द्वारा ये बढ़ाया गया। फिर 2004 में मेरी दाल मिल की स्थापना हुई। मेरी दाल मिल पिताजी द्वारा लगाई गई छोटे रूप में, फिर वो धीरे धीरे बढ़ी। फिर विगत 10 वर्ष पहले मैंने उस व्यापार को हैंडल किया। फिर मेरे द्वारा धीरे धीरे उस व्यापार को बढ़ाया और आज मैं खुद अपने आप में मानता हूँ कि आज विगत भारतवर्ष में जो मेरा व्यापार है तो फैला हुआ है, जगह जगह मेरा माल जाता है और अच्छा व्यापार चल रहा है। एक आमतौर पर धारणा है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो पूरा समय आपको वहां देना होगा, लेकिन आपका व्यवसाय बोल रहे हैं आप लगातार बढ़ रहा है और आपका अधिकतम समय समाज सेवा में भी गुजरता है। कैसे मैनेजमेंट कैसे करते हैं समय का? नहीं, व्यापार भी देखते हैं और समाज सेवा भी देखना है, पिताजी का भी सहयोग रहता है और विगत 2-3 वर्ष से मेरा छोटा भाई भी है वो भी देखता है। तो लेकिन व्यापार भी एक अपनी जगह हो गया और समाज सेवा भी अपनी जगह है। अगर मन में एक भाव जागता है कि समाज सेवा करना है तो कुछ क्षण समाज सेवा के लिए निकाल के समाज सेवा भाव का काम किया जाता है। साहू जी, हम सेवा की बात करें तो सेवा कार्य के लिए एक उपयुक्त स्थान माना जाता है कि अभी राजनीतिक क्षेत्र में हैं आप और किसी पद पर हैं तो ये बड़ा आसान हो जाता है लोगों की सेवा करने का। जी। तो क्या भविष्य में हम देखें कि जो साहू जी हैं राजनीति के मैदान में उतर सकते हैं क्या? नहीं, जरूरी नहीं कि राजनीतिक पद लेके ही समाज सेवा की जाए। बिना राजनीतिक पद लेके समाज सेवा की जा सकती है, चूंकि कर रहे हैं मेरे द्वारा, कई लोगों द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक पद हो तभी समाज सेवा की जाए। वो अगर आप देख भी सकते हैं अपने भारतवर्ष में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास राजनीतिक पद नहीं है, वो भी समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म मिल जाए कि वो समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म मिल जाए राजनीति का, तो लगता है कि उसमें चार चांद लग जाएंगे, पंख लग जाएंगे। नहीं, आपका कहना ठीक है, अगर राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिलता है, लेकिन चूंकि ये अपनी सोच है, अगर मैं सोचूं राजनीतिक प्लेटफॉर्म मिल जाए फिर मैं समाज सेवा करूं, तो मैं समझता हूं कि बिना राजनीति की समाज सेवा की जा सकती है और मैं अभी भी बिना राजनीतिक पद के समाज सेवा कर रहा हूं और आगे करता रहूंगा।
देखिए, बिल्कुल मन की भावना आप देख पा रहे हैं कि मूल उद्देश्य है कि समाज सेवा होती रहे, राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखें या ना रखें। अब जो अहम जरूरत है, हम सरकारी प्रयासों की बात करें या फिर निजी भागीदारी की, बुंदेलखंड को, छतरपुर को किन मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है? हम हालांकि देखें कि प्यासा था तो कैन बेतवा प्रोजेक्ट है, अब और क्या होना चाहिए? आपका रिसर्च क्या कहता है? मेरा विजन यही है कि जैसे मान लो अपन देख रहे हैं युवाओं का रोजगार है, तो वो भी अभी मान लो हो रहा है और आगे बढ़ना चाहिए, युवाओं को रोजगार ही मिलना चाहिए। और भी काफ़ी जो मूलभूत चीज़ें हैं उससे हमारा शहर अभी भी आगे है और आगे बढ़ता रहे। यहाँ पर उद्योग हैं, अब कह सकते हैं कि जब पानी पर्याप्त होगा तो बड़े उद्योगों की दरकार है, पलायन ना हो, वो आएंगे। बिल्कुल, उद्योग बढ़ भी रहा है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा भी उद्योग के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहा है, काफ़ी विजन किए जा रहे हैं, काफ़ी मीटिंगें हो रही हैं ऊपर लेवल पर, तो उनके द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं उद्योग बढ़े जिनमें पलायन ना हो। कितना बदला है? आप देख रहे हैं कि यहीं आप पले बड़े हैं, जी। कितना बदल गए हमारा छतरपुर और भविष्य क्या है? मैं देख रहा हूँ, जब मैं पहले बाहर पढ़ता था तो जब कुछ और था और आज कुछ और है, तो मुझे लगता है निरंतर हमारा छतरपुर अग्रसर है और आगे आगे खूब बढ़ेगा और अग्रसर रहेगा। बुंदेलखंड के लिहाज से हम बात करें, पूरा बुंदेलखंड परिदृश्य बदल चुका है कि अभी और कुछ बदलना है? प्रदेश बदल भी चुका है और आगे और भी बदलेगा। ऐसी आपको उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है, बदलेगा, जरूर बदलेगा। आप बड़े युवा हैं आप, और यहाँ के युवाओं का भविष्य क्या देखते हैं, चाहे छतरपुर की बात हो या बुंदेलखंड की? पहले तो युवा हमारे भारत का भविष्य है और हमारे भारत को युवाओं की बहुत ज़रूरत है। और जो आप देख रहे हैं आगे ये युवा भी आगे काफ़ी आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे हम युवाओं को देखें तो रोजगार भी मिल रहा है और आगे मिलेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में तो आप हैं ही जी। जो हम जिक्र कर रहे थे कि कोई बेसहारा गाय है, सड़क पर है, आपसे कैसे कांटेक्ट किया जाए, आपकी टीम से कैसे मिलाया जाए? बिल्कुल, नंबर हैं हमारे लड़कों के, नंबर हैं, तो आप उनसे तुरंत कांटेक्ट करेंगे तो तुरंत, जैसे रात को भी कभी कभी क्या होता है, कोई रात का एक्सीडेंट गाय का हो जाता है, तो कभी कभी रात को आदमी 1 बजे भी 2 बजे भी फ़ोन लगा देते हैं। लेकिन मैं एक जरूर कहना चाहता हूँ, जैसे आदमी रात को 1 बजे 2 बजे फ़ोन लगाता है और ये कहता है भाई साहब लड़कों को भेज दो, तो थोड़ा सा उनको भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम उसकी थोड़ा मदद कर सकें। अगर कोई बंदा दिन भर लगा हुआ है, रात को नहीं आ पाता है, तो सुबह आके उनको उपचार करता है। बिल्कुल, एक बड़ी अपील है मंच से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ luluram.com के, कि वो तो समाज सेवा से जुड़े हुए हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा योगदान सब दें। जी बिल्कुल, कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी 25-30 किलोमीटर दूर से भी रात को फ़ोन आ जाता है। कभी कभी हमारे मोहल्ले में भी रात को 2 बजे फ़ोन आ गया, भाई साहब गाय का एक्सीडेंट हो गया, हम फलाने जगह से बोल रहे हैं, लड़कों को भेज दीजिए। तो हमने एक दो बार उनसे बोला कि भैया अभी 25 किलोमीटर दूर है, रात को नहीं आ पाएगा, तो कुछ आप ऐसा करिए कि उसकी व्यवस्था रात को हो जाए, सुबह हम बेच के उसको करा लेंगे। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि उनकी सोच क्या बदलती है नहीं बदलती है, वो नहीं करते हैं, बोले जब आएगी तभी होगा। तो ये भी कभी कभी देखने को पड़ता है। बिल्कुल, तो मैं उनसे यही अपील करना चाहता हूँ कि वो भी कुछ प्रयास करें कि उन गाय की उस टाइम जान बच जाए, सुबह पर हमारे बंदे आके उनका प्रयास करेंगे, वो सही होगी, वो सही रहेगी। सभी को प्रयास करना होगा, साकी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर हाथ बढ़ाना, साकी हाथ बढ़ाना। अब इस मंच के जरिए युवाओं से क्या अपील करते हैं, क्योंकि हम देखें तो युवाओं का पूरा फोकस है आजकल करियर को लेकर है, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी जगह शादी संबंध हो जाए। एक मोटे तौर पर आम युवा की सोच यहाँ पर जाकर खत्म हो जाती है। नए यूथ से, यंगस्टर से आपकी क्या अपील है, जो आप समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, आप उनसे क्या अपील करते हैं? मैं नए युवाओं से यह अपील करना चाहता हूँ, जैसे अपन देखते हैं समाज सेवा हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र से भी समाज सेवा है, तो समाज सेवा का भी एक स्तर रहे, ना कि जैसे युवा आगे बढ़ते हैं वो जो मुझे ये करना है, आगे ये निकलना है, आगे पढ़ाई में भी निकल, अच्छी बात है पढ़ाई में निकले, आगे निकले, लेकिन आज की पीढ़ी को वो समझे। पहले की पीढ़ी जैसे हमारे माता पिता रहते थे तो काफ़ी कुछ होता था, उनका हाथ रहता था तो हम लोग कार्य कर देते। लेकिन आज की आप पीढ़ी देख रहे हैं, जैसे आपने शादी संबंध की बात की है, तो अपन अभी भी जब हम सोशल मीडिया में देख रहे हैं, कई केस ऐसे आ रहे हैं कि लड़का या लड़की उनकी बातचीत भी हो जाती है, शादी संबंध भी हो, उसके बाद भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो हम युवाओं से यही कहना चाहेंगे, हर चीज़ सोच समझ के की जाए और पढ़ाई के क्षेत्र में वो आगे रहें, आगे बढ़ते रहें। बड़े ही सोच समझने की जरूरत है। बिल्कुल, ये आप मान के चलते। एक और बड़ा ये है कि हम देखते हैं कि यहाँ से पलायन हुआ है, तो जाहिर तौर पर पलायन हुआ होगा, उसमें युवा बाहर निकले होंगे। अभी क्या ये पलायन रुक गया है? और ऐसा तो नहीं कि जो युवा छतरपुर के हैं, जो बुंदेलखंड के हैं, सारे बाहर जा चुके हों? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कभी भी क्या होता है, जैसे मान लो हमारे युवा कुछ बाहर भी गए हैं, तो हमारे मिल पर भी काफ़ी युवा आते हैं, इधर के भी बाहर हैं, तो बोले भाई साहब अगर आप हमें यहाँ रोजगार देंगे तो हम बाहर नहीं जाएंगे। तो अभी भी मान लो हम अपने मिल पर, ऐसा नहीं है, हमारे मिल पर लगभग 300 से 400 वर्कर अभी भी काम करते हैं। और मैं प्रयास ये करता हूँ कि जो अपने नगर के
जो युवा हैं और अगर वो सक्षम नहीं है, वो काम करना चाहते हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उन्हें अपने यहाँ रोजगार दे सकूँ, क्योंकि उनको बाहर प्लान करने ना जाना पड़े। देखिए, एक बड़ी अपील की है कि ऐसे युवा जिनको जरूरत है उनसे मार्गदर्शन आपसे ले सकते हैं। और आप और कुछ अपील करना चाहें छतरपुर के लोगों से, यहाँ के युवाओं से, खासतौर पर जो समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं उन लोगों से? मैं बस यही अपील करना चाहता हूँ उद्योग क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में, और अगर रही जो आपने प्लान की बात की है, जो हमारे छतरपुर से काफ़ी लोग बाहर जाते हैं काम करने, तो जो लोग सक्षम हैं तो उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, वो लोग प्रयास ये करें कि वो बाहर ना जाएं, उनको यहीं काम मिले, यहीं रोजगार मिले, तो हमारे नगर, हमारे युवा हमारे नगर में ही रहेंगे, हमारे नगर को उद्योगपति मिलेंगे। बिल्कुल, और ऐसे समाज सेवियों की जरूरत भी है छतरपुर को और पूरे बुंदेलखंड को। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।